एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बेल्ट है वो क्या कहता है। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बेल्ट मतलब कौन सी न्यूक्लियस स्टेबल है और कौन सा न्यूक्लियस आपका स्टेबल नहीं अनस्टेबल है, उसके बारे में हम स्टेबिलिटी बेल्ट से हम देखेंगे। देखो, उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना ज़रूरी है, जैसे कि न्यूक्लियस। देखो, न्यूक्लियस में हमें पता है जेड मतलब प्रोटॉन है, ठीक है। जेड मीन्स क्या है? प्रोटॉन है। तो ये जेड प्रोटॉन है। तो जिन न्यूक्लियस का जेड इज लेस देन और इक्वल टू 20 होगा, वो न्यूक्लियस क्या होगा? स्टेबल होगा। और उसमें क्या होगा? मतलब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स का रेशियो विल बी नियरली इक्वल टू 1, ठीक है। हम उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल है आपका ये हीलियम, कार्बन, ये सब आप एग्जाम्पल देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस हैविंग जेड ग्रेटर देन 20 इज। देखो, जो न्यूक्लियस जिसका आपका न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का रेशियो जब हम फाइंड आउट करेंगे और उसमें अगर जेड ग्रेटर देन 20 है, जेड ग्रेटर देन 20 है, मतलब अगर प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन 20 है, तो उस केस में क्या होगा? आपका रेशियो विदिन 1 एंड 1.6 के बीच में होगा रेशियो, ठीक है। आप एग्जांपल यहाँ से आप देख सकते हो, आयरन, सिल्वर, इनका देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोटॉन 26 है और न्यूट्रॉन 30 है। मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ डीके हो सकता है, डीके होगा, और डीके के थ्रू वो जो न्यूक्लियस होगा क्या स्टेबिलिटी अटेन करेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस हैविंग जेड ग्रेटर देन 20 हैज़ हायर न्यूट्रॉन नंबर। अच्छा, अगर जेड ग्रेटर देन 20 हो गया, आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ क्या है? 20, यहाँ 20 है, आप देख सकते हो, ठीक है। 20 है। Z20 तक आप इस ग्राफ से देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है? सारे ये जो न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स का रेशियो इक्वल है। मतलब इसी लाइन के आसपास क्या करेंगे? लाई करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर है, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स रेशियो इक्वल है, ठीक है। और जैसे जैसे हम बियॉन्ड 20 जाएंगे तो हमारा ये जो स्टेबिलिटी ग्राफ है, आप देख सकते हो कि स्लाइटली क्या कर रहा है? इधर शिफ्ट कर रहा है, ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहा है। मतलब इस साइड पे आप देख सकते हो न्यूट्रॉन ज़्यादा है, इस साइड पे क्या है? न्यूट्रॉन ज़्यादा है, और इधर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो रेशियो है, मतलब प्रोटॉन ज़्यादा है, न्यूट्रॉन कम है। तो यहाँ से क्या करेंगे? एक न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, कुछ डीके होंगे, ठीक है। और यहाँ पे इस साइड पे आप देख सकते हो इधर क्या है कि इधर आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा है। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा है तो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, और उस टाइम में डीके होगा क्या? बीटा नेगेटिव डीके होगा, और साथ साथ गामा रेडिएशन निकलेगी, ठीक है। तो अच्छा, गामा रेडिएशन निकलेगी और बीटा डीके होगा, तो मतलब साथ साथ में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस साइड, ठीक है। इस साइड इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। बीटा नेगेटिव डीके होगा। क्यों? क्योंकि इधर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, उस टाइम एक डीके होगा, डीके के थ्रू वो लोग क्या करेंगे? वो मतलब डीके के थ्रू न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, और साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी, ठीक है। और इस साइड सिंस इधर क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हाई है, इस स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे नंबर ऑफ प्रोटॉन हाई है, तो प्रोटॉन हाई है मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, तो साथ साथ क्या होगा? एक आपका बीटा पॉजिटिव डीके होगा, साथ साथ गामा रेडिएशन निकलेगी। और इस साइड जिधर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है उधर ही आपका अल्फा डीके निकलेगी, उधर से ही आपको मतलब अल्फा डीके फाइंड आउट होगा। इस साइड आपका अल्फा डीके नहीं होगा, इधर आपका अल्फा डीके होगा। तो अल्फा डीके होने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होना चाहिए न्यूट्रॉन से, ठीक है। और ये आपका स्टेबिलिटी बेल्ट है, ठीक है। और जो हमारा लास्ट स्टेबल न्यूक्लियर होगा, लास्ट स्टेबल न्यूक्लियर आपका ये 83 इधर कहीं आपका मिलेगा,
लास्ट स्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है। और 83 से जो बियॉन्ड अगर हम जाएंगे, जेड प्रोटॉन नंबर 83 से अगर ज़्यादा हम फाइंड आउट करना चाहें तो हमें मिलेगा कि उधर ऑल द न्यूक्लियस क्या होगा, आपका अनस्टेबल होगा, कोई भी आपका स्टेबल न्यूक्लियस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही है कि इस बेल्ट पे क्या होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन नंबर इक्वल होगा, 20 तक न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो सेम होगा, 20 से बियॉन्ड हमारा ऐसे ऐसे हो जाएगा, स्टेबिलिटी कर्व इधर शिफ्ट होगा, स्टेबिलिटी कर्व के ऊपर न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे, इस साइड के जो एटॉम्स न्यूक्लियस होंगे ना, सब में न्यूट्रॉन ज़्यादा होगा, और इस बेल्ट के नीचे जो है इधर आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होगा, इधर आपको बीटा डीके मिलेगी, इधर आपको अल्फ़ा डीके और बीटा पॉजिटिव डीके मिलेगा, ठीक है। गामा डीके, गामा रेडिएशन दोनों तरफ से आपको मिलेगी, ठीक है। ओके।